तो आज हो जाएगा जो पहला स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट वो हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या का परिभाषा। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटेजर नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटेजर नंबर। तो क्या होता है धनात्मक परिमेय संख्या? इसका परिभाषा अगर पूछ लिया जाए तो परिभाषा में लिखना क्या है? तो परिभाषा में लिखना है ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक, ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं यदि P बटा Q में P क्या होता है? अंश होता है या हर होता है? तो P होता है अंश। यदि उनके अंश यानी P, उनके अंश, अंश मतलब बटा के ऊपर वाला, तथा हर दोनों, अंश तथा हर दोनों का साइन, साइन माने चिन्ह, दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों का चिन्ह समान हो। समान का मतलब या तो धनात्मक हो दोनों, या धनात्मक या ऋणात्मक हो दोनों। यानी अंश और हर दोनों बराबर होना चाहिए, या तो धनात्मक होना चाहिए या तो ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक हो। तो हम लोग ये परिभाषा हुआ, परिभाषा को क्या समझना है, किस तरह समझना है? तो लिखा हुआ है धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। दोनों का चिन्ह का मतलब अंश और हर दोनों में धनात्मक साइन हो या ऋणात्मक हो। धनात्मक का मतलब या तो दोनों साइन प्लस का हो या तो दोनों साइन माइनस का हो। तो एग्जाम्पल देते हैं इसका क्या होगा। तो उदाहरण के लिए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2/5। ये दोनों का साइन प्लस में है, प्लस का साइन नहीं है लेकिन यहाँ प्लस का ही साइन होता है। दोनों साइन प्लस में होना चाहिए, जैसे इसका दोनों साइन किस में है? प्लस में है। जैसे -1/-4 दोनों साइन किस में है? माइनस में है। यानी दोनों साइन किस फॉर्म में है? ऋणात्मक के फॉर्म में है। जब दोनों साइन ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो, यानी दोनों प्लस में हो, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है। तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, साइन मतलब प्लस है, और दोनों होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए दोनों जगह। तो दोनों जगह अगर माइनस होगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3/-2 इत्यादि। ये सारा जो है वो क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। हम लोग जब भी धनात्मक परिमेय संख्या देखेंगे तो हमको देखना है अंश और हर दोनों में। तो अंश में भी प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है, हर में भी, यहाँ भी ऊपर में भी माइनस है, नीचे में भी माइनस है। दोनों जगह सेम टू सेम होना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम टू सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या तो है लेकिन कैसा है? धनात्मक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो धनात्मक परिमेय संख्या दोनों का साइन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। अब बात आता है कि अगर दोनों का साइन सेम ना हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, या ऊपर में प्लस हो नीचे माइनस हो, एक जगह माइनस हो एक जगह कुछ भी ना हो, तब क्या किया जाएगा? तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो उसका भी परिभाषा हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको नोट करना है, धनात्मक परिमेय संख्या का परिभाषा को और ये एग्जाम्पल को। उसके बाद हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या का परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
हम लोग को सीखना है ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका भी परिभाषा आसान है। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब अलग अलग, एक प्लस में हो तो एक माइनस में हो। जब कभी भी अंश और हर दोनों का चिन्ह अलग अलग दिखे तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए 2/-5, 2 प्लस में है 5 माइनस में, अलग अलग साइन हुआ कि नहीं हुआ। -3/4 अंश का वैल्यू माइनस में है, हर का वैल्यू प्लस में है। जब कभी भी अलग अलग साइन दिखे, चाहे ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, लेकिन दोनों साइन अलग अलग होना चाहिए, ऐसे परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक कहते थे जब दोनों साइन क्या हो? इक्वल हो, एक जैसा हो। लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसमें दोनों साइन अलग अलग हो। यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना। हम लोग कंपेयर करेंगे कि परिमेय संख्या अगर 2 दिया हुआ है तो उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इसको तुलना करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग हेडिंग में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना का। परिमेय संख्याओं की तुलना। तो हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। तो जो भी परिमेय संख्याओं की तुलना होगा वो परिमेय संख्याओं की तुलना हम लोग करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले जीरो का खेला यहाँ समझते हैं कि परिमेय संख्या में जीरो का क्या रोल है। तो हम लोग ए नंबर पे लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या। अभी हम लोग सीखे थे ना धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हो जाएगा प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य। शून्य का मतलब क्या हो गया? जीरो। शून्य का मतलब क्या हो गया? जीरो। ठीक है, शून्य से बड़ी होती है जितना भी परिमेय संख्या है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो धनात्मक होना चाहिए। अगर कोई भी परिमेय संख्या धनात्मक है तो क्या होती है? शून्य से बड़ी होती है। ठीक है, जितना भी परिमेय संख्या है अगर वो धनात्मक है तो वो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, जीरो से बड़ा होगा इसका मतलब हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा 2/5। ये परिमेय संख्या है लेकिन धनात्मक है ना, ये किससे बड़ा है? जीरो से। जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होता है, तो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह और 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि 1/3, ये भी जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। -2/-7 क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा? जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों का साइन इक्वल है, यानी अंश भी और हर भी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका अंश और हर पे साइन क्या हो? समान हो। इसका मतलब -2/-7 भी जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। इसको बहुत अच्छा से याद रखना है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल है, और सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा। ठीक है, और एक हम कुछ लिखवाते हैं नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स जैसा है, हम यहाँ नोट्स लिख सकते हैं, ये नोट्स है। ठीक है, इसको याद करना है। ये परिमेय संख्याओं की जब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट यूज होगा। बी नंबर पॉइंट में प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से, शून्य का मतलब जीरो से छोटी होती है। ये जीरो से क्या होती है? छोटी होती है।
ये 0 से क्या होती है, छोटी होती है। जितना भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, दोनों में से जिसका साइन इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए -2/5 अंश और हर दोनों में अलग अलग साइन है ना, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, इसका मतलब 0 हो जाएगा बड़ा। तो माइनस में अगर रहा तो ये 0 से हो जाएगा छोटा। एग्जाम्पल के लिए और एक ले लेते हैं, 1/-3, ये भी 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/11, ये भी 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जितना भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा वो 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अंश और हर दोनों का साइन जब अलग अलग रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो जिधर छोटा होगा उधर ये खुला हुआ नहीं रहेगा, बंद रहेगा। जो बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा। इसका मतलब 0 बड़ा होता है, किससे, ऋणात्मक परिमेय संख्या से। तीसरा पॉइंट हम लोग सीखते हैं जो याद रखने लायक है, जब हम लोग तुलना करेंगे परिमेय संख्याओं का तब यूज होगा। तो तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, बड़ी होती है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा वो हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या और 0 से बड़ा होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या और 0 से बड़ा होगा। हम यहाँ 0 नहीं लिखे हैं, शून्य नहीं लिखे हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, तो जैसे कि मान लिया जाए 2/5 ये धनात्मक परिमेय संख्या है और -2/5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो बड़ा कौन होगा, धनात्मक वाला, तो इधर मुंह खुल जाएगा। इसी तरह कोमा ये रहेगा 1/3 और ये है 0, तो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। इसी तरह अगर मान लिया जाए 1/7 है और यहाँ पर माइनस का साइन है और ये माइनस ये 10 ये -10 और ये माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो अब बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। दोनों साइन इक्वल रहने पर धनात्मक परिमेय संख्या होता है, तो इधर मुंह खुल जाएगा। जिधर बड़ा होता है मुंह उधर ही खुल जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन का। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो इसको याद रखना है कि जो भी धनात्मक और ऋणात्मक देखेंगे हमेशा धनात्मक वाला क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग का जितना भी बेसिक कंसेप्ट था, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ नंबर के बारे में, और आज हम लोग पढ़ें फिर से कुछ नंबर के बारे में, कुछ कंपेयर के बारे में, जो कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से है। ठीक, आज का क्लास यहीं तक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीधा एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, और हम लोग का एक्सरसाइज कौन सा शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, 1.1। जितना भी बेसिक कंसेप्ट था हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं।